जय श्री कृष्ण भक्तजनों। छठतिला एकादशी व्रत कथा। पहले हम इसकी विधि समझते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल की मालिश करना, तिल के जल से स्नान करना, तिल जलपान तथा तिलों में के पकवान इस दिन विशेष महत्ता विधि पूर्वक यह व्रत करने वालों के रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा कि महाराज, मृत्यु लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते, फिर उन्हें नरक प्राप्ति होता है। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अथवा पुण्य वे करते हैं जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक बताइए। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा। इससे संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं तुमको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान इत्यादि को त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे उपले बनाने चाहिए। इन उपलों से 100 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो तो साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो फिर भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। इसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें और भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं तथा संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ मतलब घड़ा ब्राह्मण को दान दें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गौ का तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल दान और भोजन दोनों से ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान, तिलों का उपटन, तिलों मिश्र सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना मतलब फराहार में तिलों का प्रयोग भी हम करते हैं। तिलों का दान 6 प्रकार से छठतिला एकादशी, इस प्रकार हमें छठतिला एकादशी करते 6 प्रकार से हमें तिल का यूज़ करना चाहिए। इसको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा कि भगवान ने छठतिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे कि नारद मुनि, मैं लाखों आंखों देखी एक सत्य घटना तुमसे ध्यान पूर्वक सुनो। कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्रह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु उसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर भिक्षुक मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी और वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने
एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्रह्माणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उसे ब्रह्माणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुमने अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आई हैं। उसने शर्तिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लेना। तब श्री हरि शिव तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई, और जब देव स्त्रियां आईं तो उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा। तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हो तो सबसे पहले शर्तिला एकादशी का महत्व कहिए। तब उसमें से एक देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महत्व कह सुनाया। ब्राह्मणी ने महत्व को सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवगणों ने देखा कि वह ना तो गंधर्वी है और न असुरी वरन सांसारिक वृद्धा है। तब ब्रह्माणी देवियों ने उसके कथानुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी।